फाइनली आज हमारे पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, जो स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी 2026 को, और ये रहेगा 2 अप्रैल 2026 को। सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट का, जो कि पहला सेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट जनरली बजट को इंट्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको बजट सेशन भी कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के टोटल हमारे 3 सेशन होते हैं। जो सबसे पहला सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, जिसमें बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जनरली जो फेब से स्टार्ट होता है वो अप्रैल तक चलता है। इसके अलावा जो दूसरा सेशन होता है वो होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई अगस्त के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो तीसरा सेशन होता है वो होता है हमारा विंटर सेशन, जो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है। तो ये टोटल 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें बजट सेशन जो स्टार्ट होता है वो प्रेसिडेंट के साथ स्टार्ट होता है, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स के साथ स्टार्ट किया जाता है। मीन्स इस सेशन की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति सभी का धन्यवाद करता है और इस बजट सेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जनरली 1 फेब को गवर्नमेंट बजट को इंट्रोड्यूस करती है। और इस बार जो सबसे सरप्राइज करने वाली बात है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो 2nd ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर होगी जो सबसे ज्यादा टाइम बजट को इंट्रोड्यूस करेगी। 9th टाइम टोटल रिकॉर्ड है, जो आफ्टर मोरारजी देसाई होगा। मोरारजी देसाई जो हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने लगभग 10 बार बजट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके बाद रहेगी निर्मला सीतारमण, और इनके बाद जो थे वो थे पी चिदम्बरम, जिन्होंने लगभग 8 बार बजट को इंट्रोड्यूस किया। तो रिकॉर्ड करने जा रही 2nd हाईएस्ट टाइम होगा जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर बजट को इंट्रोड्यूस करने जा रही है इस बार। तो अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, एक्चुअली बजट में 2 टाइप की चीजें होती है। एक होता है जिसमें रिसीप्ट्स दिखाती है गवर्नमेंट, मींस टोटल इनकम को दिखाया जाता है कि भाई हमारी टोटल इनकम कहां से हुई है, और एक दिखाया जाता है कि उस हम टोटल जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है वो नेक्स्ट ईयर करने जा रहे हैं वो क्या क्या होंगे। तो यहां पे देखो जो एक पार्ट होता है वो होता है रिसीप्ट का पार्ट। कुछ इनकम जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और कुछ कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस भी कुछ रिवेन्यू टाइप के होते हैं और कुछ कैपिटल। मीन्स इनको जनरली क्या अनप्रोडक्टिव माना जाता है इस खर्च को। कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जैसे स्कूल एजुकेशन वगैरह पे जो खर्च होता है, हॉस्पिटल वगैरह पे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब प्रोडक्टिव माना जाता है। अगर बात करें हम इसकी लास्ट ईयर की 2025-6 के बजट की, तो ये देखो इसमें गवर्नमेंट दिखाती है, एक साइड दिखाती है कि हमारी जो इनकम हुई है वो कहां कहां से हुई है टोटल, इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे लास्ट ईयर जो इनकम दिखाई गई सबसे ज्यादा वो दिखाई गई थी बोरोविंग से। गवर्नमेंट की इनकम सबसे ज्यादा बोरोविंग की से हुई थी। उसके बाद दिखाया था इनकम टैक्स का। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो लास्ट ईयर टोटल जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खर्च दिखाया गया था वो स्टेट का शेयर दिखाया गया था, कि स्टेट के शेयर पर लगभग 22% के आसपास खर्च किया गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा खर्च दिखाया था वो इंटरेस्ट पेमेंट पे 20% के आसपास दिखाया था। तो इस तरीके से टोटल 2 पार्ट होते हैं बजट के, एक इनकम साइड होती है और एक एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर साइड होती है जिसमें खर्च को दिखाया जाता है। अगर इस बजट को हम अमाउंट के साइज की फॉर्म में देखें तो जो टोटल रिसीप्ट रही है गवर्नमेंट की लास्ट ईयर के बजट में वो थी 34.96 लाख करोड़। मींस टोटल जो रिसीप्ट रही गवर्नमेंट की, जो कोर इनकम थी वो 34.96 लाख करोड़ थी। हालांकि इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोरोइंग भी की थी, जिसको आप देख सकते हो यहाँ। नेट मार्केट बोरोइंग थी 11.54 लाख की। इसके अलावा ग्रोस मार्केट बोरोइंग भी थी 14.8 लाख करोड़ की। तो बोरोइंग भी गवर्नमेंट ने की है लास्ट ईयर। अगर हम खर्च की बात करें तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया था 50.65 लाख करोड़ का, जिसको कहा गया था कि गवर्नमेंट का जो टोटल बजट का एस्टिमेशन था, टोटल बजट का साइज था वो था 50.65 लाख करोड़ का, जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा था और इनकम कम थी, जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिसिट। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी भी एक डेफिसिट का बजट इंट्रोड्यूस करती है। तो लास्ट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट शो किया गया था वो 4.4% ऑफ जीडीपी। मींस क्योंकि हमारी इनकम थी कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट रहा 4.4%। तो ये टोटल अमाउंट की फॉर्म रही हमारे बजट की, जिसमें जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स दिखाया था वो अलग अलग आइटम्स की फॉर्म में आप देख सकते हो। लगभग 50,65,345 करोड़ का बजट था, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर शो किया था, जिसमें इंटरेस्ट पे होने वाला खर्च, ट्रांसपोर्ट पे, डिफेंस पे, मेजर सब्सिडीज, पेंशन, रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके के आइटम्स को शो किया जाता है कि किस आइटम पे कितना खर्च गवर्नमेंट करने